एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम या फिर उनका नेम इनिशियल लिख देना है और साथ में थैंक यू यूनिवर्स भी लिखना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। कुछ चीजें आपके साथ मैच कर सकती हैं, कुछ चीजें आपके साथ हो सकता है ना भी मैच करे, तो ओपन माइंडेड होकर आपको इस रीडिंग को देखना है। आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है, ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है, कोई भी तरीके का इस वक्त आपका सिचुएशन हो सकता है। किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप लोग, मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहां पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो देर किस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं। करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की अभी इसी वक्त, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर? चलिए अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, उनका नाम मनी मन ले लीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया है, कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर अपने पार्टनर का नेम इनिशियल लिखा है और जो अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त। ओके, सो पहला कार्ड यहाँ पर जजमेंट का है, दूसरा कार्ड है यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद डेथ का कार्ड, उसके बाद है एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ओके, कार्ड दिख रहे हैं या नहीं, मैंने आपको सारे तो दिखाई दिए, फिर भी मैं बता दूंगी। और देखते हैं दो कार्ड और, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर लास्ट कार्ड जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ना टेन ऑफ स्वॉर्ड्स आई है। देखो ये ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको पास्ट में ना धोखा देकर गया है या आपके साथ कुछ दगाबाजी करके गया है, आपके साथ कुछ तो गलत हुआ है इस रिलेशनशिप में। ब्रेकअप हुआ है तो बहुत ही दर्दनाक ब्रेकअप हुआ है, इजी नहीं हुई है कोई भी चीज, गलत मतलब एक रिश्ते का दर्दनाक अंत हुआ है। सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है इस रिश्ते में दर्द बहुत मिला है आपको। और देखते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है। वाइब्रेशन की एनर्जी, ओके, टर्निंग पॉइंट, इमेजिनेशन और लास्ट कार्ड वीकनेस। देखो टर्निंग पॉइंट का जो मैंने आपको बोला था, टर्निंग पॉइंट का जो मैंने आपको बोला था, आई विल इमेजिन आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। इन्होंने कभी भी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि इस तरीके से रिश्ता खत्म होगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही बात बोली कि जो रिश्ता हुआ खत्म हुआ है ना, बहुत ही दर्दनाक तरीके से खत्म हुआ है। मतलब एक खूबसूरत रिश्ता अचानक से किसी का ग्रहण लग जाना या फिर कोई ब्लैकिश एनर्जी, किसी ने कुछ ऐसा किया आपके रिश्ते में कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, रिश्ता खत्म हो गया, आपका पार्टनर अचानक आप पे शक करने लगा, या कुछ भी जहां पर आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमारा रिलेशनशिप कभी खत्म भी हो सकता है और खत्म होगा तो इतना दर्दनाक कि जहां पर आपको कभी उम्मीद नहीं है कि पता नहीं ये दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है, या कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हुई या कुछ भी ऐसा हुआ कि बहुत ही बुरी तरीके से रिलेशनशिप एंड हुआ है जो आप दोनों ने कभी भी सपने में नहीं सोचा था। इस तरीके का तो नहीं सोचा था एंडिंग। तो फिलहाल लेकिन आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मैंने कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि इस तरीके से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ना, क्योंकि ये जो डेथ की एनर्जीज आई है ना, ये वही एनर्जीज है जिसको ये इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि क्यों हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया। ऐसा कौन सा कर्मा था हम दोनों के बीच में कि एक खूबसूरत रिलेशनशिप जहां पर हम लोग डीपली कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ, एंड हो गया। लेकिन साथ ही साथ इस पर्सन को एक चीज फील हो रही है कि रिश्ता तो एंड हो गया, लेकिन इनके दिल में जो फीलिंग है आपके लिए वो एंड नहीं हो पा रही है। इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो रहा है कि मरते दम तक आपको कभी भुला नहीं सकते हैं, और यही वजह है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं दोबारा कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ दोबारा से न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिश्ता बहुत बुरी तरह टूटा है। तो अब इनके मन में यही आ रहा है कि अब किस तरीके से इस रिश्ते में दोबारा जान डाली जाए, क्योंकि जो मर गया खत्म हो गया, दोबारा कैसे जान डाली जाए। तो अब ये कहीं ना कहीं ईश्वर से एक दूसरा मौका चाहते हैं, क्योंकि देखो जो कार्ड्स है ना,
बुरी तरह खत्म होने का मतलब ये भी हो सकता है कि इन्होंने ही आपको बिट्रेल किया हो, इन्होंने ही आपको धोखा दिया हो, इन्होंने ही ये दर्द आपको दिया है। किसी किसी केसेस में हो सकता है कि आपने दिया हो, वो आपको देखना है कि आपका सिचुएशन कैसा था, आपने कुछ ऐसा किया या इन्होंने कुछ किया, लेकिन दगाबाजी धोखेबाजी हुई है और ये पर्सन को लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत ही गलत तरीके से हमारा रिश्ता खत्म हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये चाहते तो हैं कि दोबारा से किसी तरीके से रिश्ता शुरू हो, क्योंकि ये बहुत सोच रहे हैं उस बारे में। अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं तो भी ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। ये इस रिश्ते में दोबारा मौका चाहते हैं और खुदा से मौका मांग रहे हैं कि एक मौका दे दो। पास्ट में जाके तो हम चीजें नहीं ठीक कर सकते ना, क्योंकि पास्ट बीत गया, चला गया, आप दोबारा नहीं आएगा, जो वक्त गया गया। तो इस पर्सन को लग रहा है कि बस एक बार ना दोबारा से एक मौका मिल जाए, आपकी लाइफ में एंट्री कर जाए, आप दोनों का न्यू बिगनिंग हो जाए, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, तो ये चीजों को ठीक कर ले, ये एक्सपेंड करे अपने रिश्ते को आगे लेकर जाए। जितनी भी गलत फहमियां हुई हैं रिश्ते में, जितनी भी चीजें हुई हैं, उनको खत्म करे और आपको कहीं ना कहीं जस्टिस दे। तो अभी जो एनर्जी है ना, आपके साथ रीयूनाइट करने वाली एनर्जी आ रही है इनकी, कि मुझे रीयूनियन करना है, मुझे दोबारा से रिश्ता ठीक करना है, पर करूं कैसे, कैसे करूं, कैसे जाऊं उसके पास जिसका दिल मैं तोड़ कर आया हूं, जिसको मैं रुला कर आया हूं, किस मुंह से जाऊं उसके पास जिसको इतना तड़पा के आया हूं। तो अब जब खुद से समझ नहीं आता ना कैसे करूं, तो इंसान फिर ईश्वर के आगे ही हाथ फैलाता है। ईश्वर कुछ तो ऐसी लीला रच कि दोबारा हम दोनों का मुलाकात हो जाए, हम दोनों का मिलन हो जाए और हम दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाए, क्योंकि अब ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। इसको लगता है कि इसने आपके साथ बहुत इनजस्टिस किया है, बहुत आपके साथ गलत किया है, जो चीजें आप नहीं डिजर्व करते थे वो चीजें आपको दे दी, वो दर्द आपको दे दिया, प्यार के बदले दर्द दिया है आपको इस पर्सन ने। तो ये चाहता है कि अब एक मौका ईश्वर दे और ये आपके साथ कांटेक्ट करे और ये रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ आए, ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं देखो प्यार आए, ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, ठीक है, और ये रिलेशनशिप में इनको दूसरा मौका मिले और इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस दे। मेन एनर्जी जो है वो इस तरीके की है और इसी सोच में आपके पर्सन इस वक्त डूबे हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि देखो आसान तो नहीं है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप को ठीक करना, रिपेयर इतनी आसानी से नहीं होता। एक बार आपने किसी का भरोसा तोड़ दिया, किसी को धोखा दे दिया, किसी का दिल तोड़ दिया, किसी से ब्रेकअप कर लिया, किसी को रोते हुए छोड़ दिया और आप अचानक से मुंह उठाकर चले आएंगे और आपको लगेगा कि सामने वाला आपको उसी एनर्जी के साथ अपना लेगा। तो देखो इतना बेवकूफ कोई नहीं होता है, सबको पता होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और इतनी आसानी से कोई माफ नहीं करेगा। तो अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, अब ये अपने आप को साबित करना चाहते हैं, इनके मन में आ रहा है कि अब मुझे चीजें ठीक करनी है, मगर कैसे करनी है, क्या कदम इनको लेना चाहिए, किस तरीके से आपके पास आए, ये सारी चीजें इनको समझ नहीं आ रही है। उन चीजों को लेकर ये थोड़े से इम्बैलेंस हो रहे हैं। इसीलिए जब कुछ समझ में नहीं आता तो इंसान ईश्वर को पकड़ता है, ईश्वर कुछ ऐसा कर कि दोबारा मौका मिल जाए और हम लोग कनेक्ट हो जाए, ये मेन एनर्जी है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट आया था कार्ड, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आई नेवर इमेजिन आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनका आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है इस तरीके से एंड हो जाएगा। ओके, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू आई वॉन्ट लेट यू गो। इनका वर्स्ट फियर क्या है, आपको खो देगा, ये आपको जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि आप खो चुके हैं, आपको पूरी तरीके से खो चुके हैं आपको। तो इनको लग रहा है कि यार गलती मैंने कर दी, मुझे पता है, गलती को ठीक करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं तो मुझे जाने नहीं दे सकता अपनी लाइफ से। तो अब मैं चाहता हूं कि बस एक बार तू मुझे अपना ले और मैं तुझसे कनेक्ट हो जाऊं। ठीक है, तो ये आपको सपने में भी खोना तो नहीं चाहते। आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ फीलिंग सो क्लोज। इस वक्त ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं या फिर सपनों में बहुत ज्यादा आप आ रहे हो। तो फिलहाल बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचा जा रहा है, बहुत ज्यादा आप इनके माइंड में हर जगह चल रहे हो। प्रॉब्लम पता है क्यों हो रही है इनके साथ, ये वाली कि
इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस पर्सन को खो नहीं सकता हूँ और मुझे तो भगवान बस एक मौका दे दे, मैं दोबारा से अपने आप को साबित करूंगा। अब मैं ऐसा बनकर दिखाऊंगा कि सामने वाला बोलेगा कि हाँ तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर हो, अब मैं पुरानी वाली गलती को नहीं दोहराऊंगा। ये चीजें क्यों आ रही है इनके मन में? बिकॉज देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। इनको लगता है कि यार तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारे पास था, तुम तो दूर हो गई, मैं भी दूर हो गया, उसके बावजूद मेरे दिमाग से तो तुम दूर नहीं हो पा रही, मेरे दिल से तो तुम दूर नहीं हो पा रही, मैं तो तुम्हें फील कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारे सपने देख रहा हूं, मुझे दिन रात सोते जागते तुम नजर आ रही हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो वाइब्रेशन है। मैंने तुझे ब्लॉक किया, तूने मुझे ब्लॉक किया, मैं तुझसे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन उस तार का क्या, उस वाइब्रेशन का क्या जो हम दोनों को जोड़े हुआ है, वो तो ब्रेक नहीं हुई ना। उसके थ्रू मैं तुझे फील कर पाता हूं, उसके थ्रू मैं तेरी एनर्जी को कहीं ना कहीं महसूस कर पाता हूं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरे पास है। तेरा एहसास मैं कर पाता हूं, मैं तुझे भूल पाने में नाकामयाब हूं। इस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कुछ तो है जो हम दोनों को जोड़े रखता है, हमारी वाइब्रेशन कनेक्ट रहती है, हमारी एनर्जी कनेक्ट रहती है, क्योंकि शायद आप भी इनको इतना ही प्यार करते हो लेकिन दर्द में हो। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज निकल कर आई हैं। अगर मैं आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो यहां पर 11 है, 10 है, 20 है, 2 है। बाय द वे, आपको अगर 11 नंबर बहुत ज्यादा नजर आता है तो आपकी रीडिंग है और आपका जल्द ही यूनियन होने वाला है। ठीक है, क्लेम करना। और ऑफकोर्स यहाँ 111 पोर्टल की एनर्जी भी निकल कर आई है। एंड 13 है, 3 है, 8 है। अगर आपकी बात करूं मैं आपके पार्टनर के नेम इनिशियल की, यहां पर ए है, ई है, एल है, आई है, एम है, टी है, एफ है, पी है, बी है, यू है, के है। ठीक है, ओके, यस, ये नेम इनिशियल निकल कर आए हैं। तो आई होप आपको कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी फील है हुई है, आपको समझ में आ रहा है कि मेरे ही पर्सन की एनर्जी है। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आप कहीं ना कहीं ये समझ जाइए कि आपका पर्सन बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करने वाला है। 111 या 1111 आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है। क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।